एक गांव में सुखी नाम का एक किसान रहता था। लेकिन उसके जीवन में सुख नाम का कोई भी सुख नहीं था। वह हमेशा सोचता कि जो भी उसे परेशानी है वह कैसे ख़त्म होगी। उसके ना तो कोई संतान थी और ना ही वह कोई धनी आदमी था। करोड़ीमल नाम के सेठ से सुखीलाल किसान ने ब्याज पर पैसे लिए हुए थे, जिसे वापस लेने के लिए करोड़ीमल आए दिन सुखीलाल किसान के घर खड़ा रहता था। ये सुखीलाल, बहुत दिन हो गए हैं, या तो पैसे वापस करो वरना ये घर भी मैं अपने नाम कर लूँगा। तुम इस घर से भी बेघर हो जाओगे। लेकिन सेठ जी, मैं कैसे पैसे वापस करूं? मेरा तो कोई कारोबार भी नहीं है और ना ही कोई मुझे काम पर रखता है। मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं हैं। मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बस मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पैसे कल तक मिल जाने चाहिए। अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तो कल को ये घर खाली कर देना। समझ में आई है बात? अभी मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये सब किया है, दिन पे दिन और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ती ही जा रही है। लक्ष्मी सेठ आया था, वो अपने पैसे वापस मांग रहा है, लेकिन मैं दूंगा कहाँ से? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। भगवान एक न एक दिन हमारी परेशानी सभी दूर कर देगा। देख लेना आप, हमारी परेशानी सब खत्म हो जाएगी और हम बहुत सुखी जीवन बिताएंगे। भगवान पे भरोसा रखिए। फिर वे दोनों ऐसे ही परेशानी को सोचते और विचारते हुए सो जाते हैं। अगले दिन किसान काम की तलाश में बिना खाए पिए ही घर से निकल जाता है। दिन प्रतिदिन सुखीलाल की परेशानी बढ़ती जा रही थी और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम को सुखीलाल काम न मिलने की वजह से दुखी मन से वापस घर पे लौट रहा था कि रास्ते में उसे प्यास लगती है और वह एक नदी के पास जाकर रुक जाता है। इधर उधर देखने के बाद, हे भगवान, आज भी काम नहीं मिला है। अब मैं घर जाकर क्या कहूँगा? मैं पैसे कैसे वापस करूँगा और घर पे खाना क्या बनेगा? ऐसा कहकर वह बहुत रोने लगता है। किसान के आंसू मोती की तरह नदी में गिरने लगते हैं। काफ़ी रो लेने के बाद वह पानी पीने के लिए नदी के पास बैठ जाता है और जैसे ही वह पानी पीने लगता है तभी उसके सामने एक जल परी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर सुखीलाल डर जाता है और पूछता है, हे भगवान, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो। हे मानव, डरो नहीं, मैं जल परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे बताओ, क्या परेशानी है? तुम ऐसे क्यों रो रहे थे? मुझे बताओ, अपनी सारी चिंता मुझसे कहो। मेरा नाम सुखीलाल है। मैं एक गरीब किसान हूँ, लेकिन मेरे पास ना ही ज़मीन है और ना ही मेरी कोई संतान भी है। मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने पैसे भी उधार पे लिए हैं, लेकिन देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। हे मनुष्य, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये चिराग तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ और इससे अपनी 2 इच्छाएं पूरी कर लेना। लेकिन याद रखना, सिर्फ 2 इच्छाएं ही। पहली इच्छा के बाद जब दूसरी इच्छा तुम इससे मांगोगे तो इसे तब तक ही अपने पास रखना जब तक दूसरी इच्छा तुम्हारी पूरी ना हो जाए। उसके बाद ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इससे तीसरी इच्छा कभी पूरी नहीं करना। अगर तुम इसे तीसरी इच्छा के बारे में कहोगे तो तुम्हारे पास उस वक्त जो भी होगा वो सब खत्म हो जाएगा।
और तुम फिर से और ज़्यादा गरीब हो जाओगे और कभी धनवान नहीं बन पाओगे। इसलिए मेरी बात हमेशा याद रखना। धन्यवाद जलपरी, मैं तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और जो तुमने कहा है सब याद रखूँगा। किसान चिराग को छुपाता हुआ भागकर अपने घर आता है। वो बहुत तेजी से अपनी पत्नी के पास आता है। हाँ, किसान की पत्नी हैरान होकर कहती है, हे हे भगवान, क्या हुआ है? क्या बात है? इतनी तेजी में कहाँ से आ रहे हो? लक्ष्मी, ये एक जादुई चिराग है। ये मेरी 2 इच्छाएं पूरी करेगा। ये मुझे एक जलपरी ने दिया है। हमें इसे अपनी इच्छाएं पूरी होने तक संभाल के रखना है। इसको ज़रा बहुत संभाल के रखना। अभी हम इससे कुछ इच्छा मांगते हैं और पूरी करते हैं। क्या सच में? आप सच कह रहे हो? ये जादुई चिराग है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। क्या सच में आपने जलपरी को देखा? अगर ऐसा कुछ भी है तो हम पर तो भगवान की कृपा हो गई है। चलिए मांग कर देखते हैं। वह दोनों चिराग को लेकर जमीन पर बैठ जाते हैं, लेकिन वह दोनों काफी डर भी रहे होते हैं। तभी हिम्मत करके सुखीलाल कहता है, हे चिराग के जिन, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। इतना कहते ही सुखीलाल के सामने एक जिन प्रकट हो जाता है। ही हा हा हा, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। किसान और उसकी पत्नी हैरान होकर उस जिन को देखते रहते हैं। बताइए मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? आप मुझसे कौन सी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं? अपनी जो भी इच्छाएं हैं मुझे बता दीजिए। हे जादुई चिराग के जिन, मैं तुमसे पहली इच्छा मांगता हूँ, तुम मेरी गरीबी दूर कर दो। और मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरे घर कोई संतान नहीं, मेरी कोई संतान आ जाए। कुछ ऐसा चमत्कार करो। ठीक है मेरे आका, आप जैसा चाहते हैं वैसा सब हो जाएगा। आप गरीब नहीं रहेंगे और आपके घर एक संतान का भी जन्म हो जाएगा। ये जिन आपकी दोनों इच्छाएं पूरी करता है। हा 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 हा, हा 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 हा। और अगले दिन करोड़ी मल का मैनेजर करोड़ी मल के पास आता है और कहता है, साहब, सुखीलाल ने पैसे वापस कर दिए हैं। आज ही वो सब पैसे वापस करके गया है और वह बहुत बड़ा अमीर आदमी भी बन गया है, मैंने सुना है। तब करोड़ी मल सोचता है, अरे वाह, रातों रात इतना अमीर, ये तो देखना पड़ेगा ये चमत्कार कैसे हुआ। सुखीलाल एक बहुत सुंदर घर भी बनवा लेता है। दूसरी इच्छा के अनुसार सुखीलाल के यहाँ एक संतान का जन्म भी हो जाता है, जिसे देखकर सुखीलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। उनके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। शांति, हमारी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब हमें इस चिराग के गायब होने का इंतज़ार करना है। ये एक जादुई चिराग है, इसे संभाल कर ही रखना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस चिराग ने हमारी बहुत सहायता की है। इसकी ही वजह से हम इतने अमीर हो पाए हैं और हमारे यहाँ एक संतान ने भी जन्म ले लिया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये चिराग है। भगवान का बहुत शुक्र है। करोड़ी मल ये सब बातें छुपकर सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब मैं और ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा। मैं इस चिराग को चुरा लूंगा और इस दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी मैं ही बन जाऊंगा। मौका पाकर करोड़ी मल उस चिराग को ढूंढ लेता है और उसके पास जाकर देखता है कि वह असली है या नहीं।
उसे देखकर वह कहता है, अरे वाह, ये तो सच में असली है। अब तो मेरी चांदी ही चांदी है। अब तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी। इसे मैं घर लेकर चलता हूँ। करोड़ीमल चिराग को उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। हे जादुई चिराग, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना दे। उस चिराग में बहुत तेज रोशनी होने लगती है और वह चिराग एक झटके में गायब हो जाता है। सितारों की चमक के साथ करोड़ीमल का घर एक झोपड़ी में बदल जाता है, जिसे देखकर करोड़ीमल आश्चर्यचकित रह जाता है। यह सब देखकर करोड़ीमल बहुत रोता है। अब वे करोड़ों से एक रोड़ी का हो जाता है और करोड़ीमल से रोड़ीमल बन जाता है।